हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कोर्स जेई नीट। आज के जो चैप्टर में हम करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन केस ऑफ लिफ्ट। तो लिफ्ट के वो सभी केसेस करेंगे विद कंसेप्ट, नंबर 1। नंबर 2 हम करेंगे टेंशन इन ए रोड। कोई भी रोड है उसके अंदर कितनी टेंशन होगी, टेंशन इन केस ऑफ ए रोड। सपोज ये कोई रोड है, ठीक है, इतने से पोर्शन में हमें सपोज टेंशन यहाँ फाइंड आउट करनी क्या होगी, F यहाँ पर कोई फोर्स, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा। नंबर 3 सभी जो टॉपिक होंगे वो ट्रिक बेस होंगे, और उससे पहले आप प्रीवियस जो लेक्चर है वो ज़रूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट बन जाए। यहाँ टेंशन क्या होगी, यहाँ टेंशन क्या होगी, टेंशन टेंशन, ठीक है। जब ये ऊपर जा रहा होगा तब टेंशन क्या होगी, जब नीचे आ रहा होगा तब टेंशन क्या होगी। तो इन सभी केसेस के बारे में आज बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये आज का लेक्चर जो है। देखिए शाबाश, सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट टॉपिक उसके बारे में बात करते हैं। अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन, वेट ऑफ ए पर्सन इन केस ऑफ लिफ्ट, इन केस ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट के केस में जो अपरेंट वेट है किसी भी पर्सन का, वो किस टाइप वेरी करेगा। जब लिफ्ट ऊपर जा रहे होगे तब वो बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले तो कंसेप्ट का बनाना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट आप नहीं बना पा रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। देखिए शाबाश, फर्स्ट हम बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं। देखिए शाबाश, ये लिफ्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है। नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ जो इसके ऊपर लगेगी वो कहाँ लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट जब यूज करें, नॉर्मल रिएक्शन वेट। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। किसी बुक में इसको r भी लिखा होगा, r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। केस क्या क्या है। केस नंबर 1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, कभी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, कभी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कभी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। तो फर्स्ट यही है, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है लिफ्ट। तो ये पर्सन जो है इसका वेट क्या होगा, अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन। तो देखिए शाबाश, बिल्कुल इजी जो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए शाबाश, कंसेप्ट क्या था, सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वल का निशान लगाएंगे। जो कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन में क्या है r, दूसरी डायरेक्शन में कौन है mg, तो r माइनस mg, ठीक है। हो गया कंसेप्ट क्लियर। क्या आप करें सभी केसेस इसके। तो देखिए शाबाश, हम स्टार्ट करते हैं इसके सभी केसेस, आपको आंसर करने। आज का जो कोर्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केस 1 है। केस 1 तो मैंने आपको समझा ही दिया। मास m है, वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन r। चलो ये केस हम चेंज कर लेते हैं। विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तब। केस 1 है ये। r क्या होगा। केस 2, इफ इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे की तरफ आ रहा है तब जो है अपरेंट वेट किसी पर्सन का क्या होगा। केस नंबर 2, r फाइंड आउट करना यहाँ भी। केस नंबर 3, किसी एक्सेलरेशन a से लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है विद एनी एक्सेलरेशन a। नंबर 4, किसी एक्सेलरेशन a से जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है, r mg, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मान लिया नीचे तो आ रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, लेकिन वो एक्सेलरेशन ए जी के इक्वल है, तब क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस है। तो देखिए शाबाश, बिल्कुल इजी कंसेप्ट आपको यूज करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट केस से। तो यहाँ v अगर कांस्टेंट है तो मुझे ये बताएं शाबाश, एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। मास इनटू एक्सेलरेशन मींस 0 इज इक्वल टू r माइनस mg। तो r वेट क्या होगा किसी पर्सन का, वही होगा जो उसका पहले था, नो चेंज, ठीक है, पहले वाला ही रहेगा सेम।
किस केस में? जब कोई लिफ्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, याद रख लेना। यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो, तो मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो इज इक्वल टू mg माइनस आर। यहाँ भी r की वैल्यू क्या है? वही mg। तो वेट ना तो कम हुआ ना ज़्यादा, तो वही है जो पहले था, सेम। इस केस में भी क्या वही है जो पहले था, सेम। थर्ड केस जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ जो मास है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ जो कंपोनेंट है r माइनस एम इंटू जी। तो r की वैल्यू क्या हुई? एम ए प्लस एम जी। वैसे वेट क्या था? एम जी, उसमें ऐड कितना हुआ? एम ए। तो वेट पहले से बढ़ चुका है, वेट पहले से बढ़ चुका है। तो वेट अपरेंट वेट जो हो क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। क्या हो गया? इंक्रीज। इस केस में देखें, फॉर्मूला यूज करें, बताएं मुझे। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी माइनस आर। आर क्या हुआ? एम जी माइनस एम ई। एम जी में से कुछ ना कुछ कम, मीन्स अपरेंट वेट जो है वो क्या हुआ? बढ़ा है, कम हुआ? कम हो गया सर। यहाँ a इज इक्वल टू जी है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी माइनस आर। तो एम ए, आर की वैल्यू क्या है? एम जी माइनस एम ए, और ए की वैल्यू कितनी है? एम जी। कैंसिल, तो अपरेंट वेट कितना हुआ? जीरो। इसको बोलते हैं फ्री फॉल केस। क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल केस। ठीक है, तो इस टाइप से आप शायद लिफ्ट के जो भी केस आएंगे उनको इजिली कर लेंगे। अगर कभी भी ऐसा लिख रखा हो माइनस ए कभी लिख रखा हो, डायरेक्शन अपोजिट कर देना बेटा, बस इतना सा काम करना है, सभी केसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम टेंशन इन ए रोड करते हैं, उसके बाद जो केसेस हैं टेंशन निकालेंगे हर एक ब्लॉक के अंदर, डिफरेंट क्या होगी वो सभी केसेस करेंगे। सबसे पहले हम जो केस है टेंशन इन केस ऑफ ए रोड वो निकाल लेते हैं। देखिए शाबाश, टेंशन इन ए रोड। टेंशन इन ए रोड बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी। तो टेंशन इन ए रोड, देखिए शाबाश, कोई रोड है, इस रोड का जो मास है, टोटल मास m, टोटल मास है m विद द मास ऑफ रोड। कैपिटल L जो है ये है लेंथ ऑफ रोड। अब ये देखना बेटा कितने पोर्शन में टेंशन पूछी गई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में सपोज ये लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 20, कुछ भी दिया हो सकता है हमसे, इतने से पोर्शन में यहाँ तक ऐसे डायग्राम गिवन है और पूछ लिया कि इसके अंदर टेंशन जो होगी कितनी होगी, ये F अप्लाइड फोर्स है। टेंशन पूछ लिया यहाँ पर कितनी होगी इस केस में, तो देखिए शाबाश, इस पोर्शन को आप ऐसे लिखें, टेंशन जो होगी इस टाइप से होगी, ठीक है। होगा क्या, ये पूरा मास इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है और मास कितना है M। अब ये छोटा सा जो पोर्शन है ना, इसकी लेंथ पेपर के अंदर कुछ गिवन रहेगी, ठीक है, सपोज वो X गिवन है, मास भी इसका कुछ ना कुछ स्मॉल होगा M। तो हमें निकालना क्या है, इस पोर्शन को उठा ले, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दें इसका। तो क्या होगा, देखिए से बस मैंने हाफ पोर्शन इसको कट कर लिया, ये फोर्स F था, यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स इस पर लगा हुआ था T, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा, इस डायरेक्शन में ध्यान रख लेना। एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई खास बात नहीं। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ये कंसेप्ट आपको जिंदगी भर यही कंसेप्ट यूज करना इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए, अदरवाइज कभी नहीं हो पाएगा। जो कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में है पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव, ठीक है, कर दिया। हमें क्या निकालना, टी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी क्या होगी। ओके, अभी जल्दबाजी मत करना, पहले जो एम है ये निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स बाय मास, टोटल मास है बेटा, ठीक है, F माइनस टी को इस साइड ले आओ, T इज इक्वल टू F माइनस एम F बाई एम, ठीक है। अब हमें स्मॉल m की वैल्यू निकालनी क्या हो, यहाँ से कंसेप्ट बनता है क्या, स्मॉल बाई स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज बाई लार्ज। बड़े से बड़े क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, और तो जो आपको बुक में दे रखा है उसका रट्टा लगाने के बजाय एक कंसेप्ट आप याद रखना। स्मॉल क्या है, मास, स्मॉल लेंथ क्या है, x,
लार्ज क्या है, ऊपर देखो मास ही रखना, कहीं ऊपर एल लिख दो गलत हो जाएगा, यूनिट का भी ध्यान रखना, ऊपर मास लिखा है तो ऊपर मास ही होगा, नीचे ले, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आई, m यहाँ से आया m इज इक्वल टू कैपिटल M बाई एल इंटू एक्स, पुट कर दो यहाँ, t इज इक्वल टू एफ माइनस m की वैल्यू क्या है m बाई एल x बाई m इंटू एफ, m से m कैंसिल तो f कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 माइनस एक्स बाई एल। तो ये था बेटा यहाँ पर जो टेंशन इन ए रोड जो केस था वो यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने किया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूज भी आप करो। अब टेंशन के केस कर लेते हैं, क्या होगी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले, तो देखिए शाबाश, टेंशन के सभी केसेस हम कर लें। तो सबसे पहला तो है जब ये पूरा सिस्टम जो है ये एट रेस्ट पर है, ठीक है, टेंशन के जो हम केस कर रहे हैं, तो देखिए शाबाश, पहला केस हम करते हैं टेंशन का, किस केस में, जब यहाँ पर ये जो ब्लॉक है हैविंग मास m1 m2 m3, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, कितने भी दे रखे हैं मैटर ही नहीं करता, ठीक है। इसको मैंने m1 का नाम दिया, इसको मैंने m2, इसको m3, इसको m4। यहाँ टेंशन अलग होगी बेटा, यहाँ अलग होगी, यहाँ कुछ अलग होगी और यहाँ पर कुछ अलग। अब बात ये है इनका वेट तो नीचे लगेगा, ठीक है। अब T1 T2 T3 T4 क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल आसान है। T1 क्या होगा, नीचे जो मास दिख रहा है बस उसको G से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ गया। T2 क्या होगा, नीचे जितने मास बच गए m1 प्लस m2 इंटू। T3 क्या आएगा, T3 से नीचे जो मास बच गया ऐड कर दो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू G से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, नेसेसरी है, क्यों, इसके बिना डायमेंशन इक्वेट नहीं होगा। टेंशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स, ध्यान रख लेना, टेंशन भी क्या है, टाइप ऑफ फोर्स की, टाइप ऑफ फोर्स। इसकी जो यूनिट है ये भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन में ही लिया जाता है, ठीक है। T4 जो होगा वो क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, कोई इसके अंदर कोई खास बात तो ऐसी थी नहीं जो आपको समझ में ना आए। केस 1 था इसका, ठीक है, टाइप 1 भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए शाबाश टाइप 2, टाइप 2 में क्या है, पूरा जो सिस्टम है वो ऊपर जा रहा है, 1 2 3 कितने ले लो, 4 5 6 जितना आपकी मर्जी उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। m1 m2 m3 m4 ये किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। अब क्या होगा, T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, T3 क्या होगा, T4 क्या होगा। अभी जो लिफ्ट के जो केस हम करके आए, ऊपर के केस में जब हमने लिया था तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ी थी या कम हुई, तो बढ़ी थी बेटा, आपको याद रखना, ठीक है, नहीं तो आप पीछे देख सकते हो। T1 अब क्या होगा, m1 तो ठीक है, लेकिन G है, G में A ऐड हो जाएगा बस। T2 क्या होगा, m1 प्लस m2 G प्लस A। T3 क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू G प्लस। T4 क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू G प्लस। ठीक है, कर लोगे आप इसको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल ऊपर वाले जैसा बस प्लस A कर दिया गया, ठीक है। एक और केस हम कर लेते हैं, अगर ये डाउनवर्ड है तो क्या होगा, ठीक है, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता बेटा। m1 m2 m3 m4, ठीक है, T1 T2 T3 T4 डाउनवर्ड है किसी एक्सेलरेशन इस, क्या होगा, T1 क्या होगा बताओ शाबाश, m1 G माइनस A, माइनस हो जाएगा बस, नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, m1 प्लस m2 G माइनस A। T3 क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 G माइनस A।
T4 क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 G माइनस। तो इस टाइप से थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे केसेस इसके समझ में आ गए होंगे, कोई खास बात इसके अंदर। हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, तो ऐसे बस कुछ नए कंसेप्ट के साथ और कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। ये जितने भी कंसेप्ट हम कर रहे हैं आप इनको साथ के साथ नोट करते थे। तो देखिए शहबाज, आज का जो लेक्चर रहेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए शहबाज, सबसे पहला है, सपोज यहाँ से कोई स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। एक स्प्रिंग बैलेंस ये है, पॉइंट इस टाइप से है। एक स्प्रिंग बैलेंस ये है, ठीक है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, उसको यहाँ से इससे लटकाया गया है। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है कितने की रीडिंग देगा, आपको बताना है कि जो रीडिंग होगी वो क्या होगी दोनों स्प्रिंग बैलेंस पे, ठीक है। केस नंबर 1। केस नंबर जो 2 है वो इस टाइप से है। अब क्या किया, इन दोनों स्प्रिंग बैलेंस को, एक्सपेरिमेंट है वैसे, एक्टिविटी। एक स्प्रिंग बैलेंस ये है, एक स्प्रिंग बैलेंस ये है, ठीक है। इन दोनों से अटैच किया गया कोई ब्लॉक जिसका मास है सपोज 10 kg। तब इन दोनों पे जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, क्या इन दोनों केसेस में सेम रीडिंग आएगी या डिफरेंट आएगी। नंबर 3, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर जो 3 है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बेटा, अगर कंसेप्ट आप बना लेते हो ना तो सबसे इंटरेस्टिंग यही टॉपिक है। नंबर 3 है आपके पास, सपोज यहाँ पर ब्लॉक और ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये कोई ब्लॉक है 5 kg, ठीक है। ये है कोई ब्लॉक 15 kg, 15 kg। और यहाँ एक ब्लॉक है 20 kg, किसी रस्सी से बांधे हुए, ठीक है। मासलेस रोप है ये जो यहाँ देख पा रहे हो, दिस इज मासलेस। और यहाँ पर एक टेंशन लिखी हुई है बुक में T3, 120 न्यूटन यहाँ एक्ट। यहाँ जो इनके ब्लॉक के इन बिटवीन जो टेंशन T2 होगी उसकी वैल्यू क्या होगी और T1 की क्या, ठीक है। तो ये 3 केस थे, तो तीनों को हम समझते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो देखिए शाबाश, बिल्कुल ईजी। मैंने आपको बता दिया कि आसान है, इसका मतलब आसान है, ईजी है, अगर कंसेप्ट बनाओगे तब। तो देखिए शाबाश, होगा कैसे। तो फर्स्ट केस की हम बात करें, अगर इस टाइप से कभी भी आए, दोनों के केस है, यहाँ पर अगर कभी भी रीडिंग आए, ऐसे कभी केस है, तो वो दोनों के दोनों सेम रीडिंग देंगे, ध्यान रख लेना। 10 kg वेट, दिस इज आल्सो 10 kg वेट। kg वेट बोला मैंने, टेंशन नहीं। kg वेट भी क्या होता है, एक फोर्स होता है। और 1 kg वेट किसके इक्वल होता है आप सभी को पता होगा, 9.8 न्यूटन, या फिर उसको हम 10 न्यूटन बोल देते हैं, ठीक है। टेंशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, मैं ये बात आपको बहुत बार बता दूँ। इस केस में क्या होगा, जो वेट होगा बैलेंस हो जाएगा। ये कितने की रीडिंग देगा, 5 kg वेट। सर 5 kg रीडिंग क्यों नहीं दी, क्योंकि बेटा ये टेंशन है, इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, और वेट G नीचे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो उसकी वजह से जो रीडिंग है वो किस में है, ये फोर्स के अंदर, किस में है, फोर्स। टेंशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स, ध्यान रखना है इस बात का। अब यहाँ देखें बस कंसेप्ट जो है ये हम पहले कर चुके ब्लॉक का। अब T1 निकालना, सबसे पहले इस केस में आपको क्या क्या निकालना है। सपोज आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, T1 फाइंड आउट करना है, टेंशन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 5 and 15 kg ब्लॉक, ऐसा भी बोल सकता है। फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 15 kg and 20 kg ब्लॉक। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट फोर्स कितना लगेगा 120 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है 5 + 15 + 20, कितना हुआ भाई, ये हुआ 40, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर ली, कितनी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो अब T1 तो कोई खास बात नहीं है, T1 निकालना है। क्या होगा T1, इससे पीछे जो मास बच गया इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है 3, तो कितना फोर्स लगा 15 न्यूटन। यहाँ अगर मैं पूछूं T2 क्या आएगा, इसके पीछे जितना ब्लॉक बच गया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उससे पीछे कितना मास है 15 + 5 20 इंटू एक्सेलरेशन 3 कितना आया 60 न्यूटन। इस फोर्स से ज़्यादा मत कर देना, कहीं से भी ज़्यादा कर दो, ठीक है, फिर तो आगे चलेगा ही नहीं होगा। तो ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, इसके अंदर कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम आपको नहीं आई, ठीक है। एक टाइप हमने की थी पुली मास सिस्टम की, अगर आपको याद है तो पुली मास सिस्टम, उसमें क्या किया था देखिए शाबाश, ये इस टाइप से पुली, ठीक है, यहाँ पर वेट अटैच था M1, यहाँ वेट अटैच था M2, और ऐसा बोला था कि M2 जो है ग्रेटर देन है M1 से। तो उस केस में हमने एक्सेलरेशन निकाली थी, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, सेम थिंग सेम टेंशन। एक्सेलरेशन क्या आई थी, ज़्यादा मास माइनस कम मास इंटू जी डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। टेंशन क्या आई थी 2M1 M2 इंटू जी डिवाइड बाई M1 प्लस M। अगर मैं यहाँ पूछूँ यहाँ क्या रीडिंग आ गई टी डैश, तो टी डैश क्या करोगे, टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस टी, इसके इक्वल हो रहा है, तो ये हो गया 2t मीन्स 4M1 M2 जी डिवाइडेड बाई में M1 प्लस, याद रह जाएगा। ये जो कंसेप्ट मैंने अभी बोला है, अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगाया हुआ है, सपोज दिस इज ए स्प्रिंग, और यहाँ से जो पुली है इसके यहाँ ब्लॉक है M1, ये है M2, इस टाइप से है, तो ये कितने की रीडिंग देगा। अगर ये मास है 10 kg का, और ये मास जो है सेकंड मास भी अगर 10 kg का है, तब कितने की रीडिंग देगा। तो यहाँ देखिए शाबाश, तो यहाँ टेंशन क्या होगी, सबसे पहले इसके अंदर टेंशन क्या होगी, ये T मानो और इसको T डैश मान लो। T क्या होगी 2M1 M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई में M1 प्लस M2, 10 + 10 कितना 20, 0 से 0, 2 से 2 कितना आया 100 न्यूटन। T डैश क्या आएगा 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, सर क्यों करेंगे, रूल पता है ना, 200 न्यूटन। तो कितने की रीडिंग देगा, अगर यहाँ से 10 हटा भी दिया जाए तो केजी वेट में अगर बात करें कितने की रीडिंग 20 kg वेट, कितने की रीडिंग 20 kg वेट, ठीक है। तो इन वीडियो को आप बार बार देखें कंटिन्यू, जिससे आपको और ज़्यादा इजी कंसेप्ट जो है बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग नहीं रहेगी। आगे देखिए शहबाज, इसको केस नंबर आप 1 मान सकते हो, पुली मास सिस्टम का केस नंबर 1। अब देखिए शहबाज केस नंबर 2। सभी जितने भी कंसेप्ट हैं, मीन्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला वही आप यूज करें, फॉलो करें, तो सभी हो जाए। केस 2 क्या है देखिए शहबाज, सपोज ये कोई टेबल, ठीक है, यहाँ ये कोई ब्लॉक है हैविंग मास सपोज M2, यहाँ इस रस्सी से स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, यहाँ नीचे कोई ब्लॉक है, ये कोई टेबल, ठीक है, यहाँ कोई मास है M1 उससे बंधा हुआ है, ओके। टेंशन सेम रहेगी बेटा, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगी, नंबर 2 टेंशन यहाँ क्या होगी, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिखने लग जाओगे, इसको 1-2 बार हो जाएगा ना, तो आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे, मुझे आइडिया है, ठीक है। T यहाँ से जो आएगा M1 M2 G डिवाइड बाई M1 प्लस M2, एक्सेलरेशन जो आएगा यहाँ से M1 G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। कैसे हुआ तो देखिए शाबाश करते हैं। यहाँ देखिए शाबाश, सबसे पहले तो ये इस डायरेक्शन में आएगा एक्सेलरेशन A, यहाँ से भी एक्सेलरेशन ये,
पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए आप दोनों का, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितना नीचे आएगा उतना तो आगे जाएगा, समझ रहे हो भैया। तो यहाँ देखिए इसका फ्री बॉडी अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो m1 नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, मास m1 है, टेंशन ये है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना है। इसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, इक्वेशन 1। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम सेकंड के लिए बनाते हैं। सेकंड पे वेट तो नीचे लग रहा है m2g, यहाँ क्या लग रहा है, ओनली टेंशन, कोई फोर्सेस पे तो लगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, ये मास क्या है m2, तो लिख दें इसको एज इट इज m2 इंटू a इज इक्वल टू t, ठीक है। इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो लिखो भी मत चाहे उसको। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, t से t कैंसिल, m1 प्लस m2 इंटू a इज इक्वल टू क्या आया, m1g। a की वैल्यू क्या आई, m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्या मैंने यही बोला था, बिल्कुल यही। तो मैं यही कह रहा हूँ बेटा, आपको कुछ टाइम बाद ही याद होने लग जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना बड़ा डेरिवेशन भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो कंसेप्ट जो बनवा रहा हूँ मैं उसका थोड़ा ध्यान रखें। ओके, तो एक्सेलरेशन आपने निकाल ली, टेंशन यहाँ पुट कर दो, है आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में देखें से बस पुट कर दो यहाँ से वैल्यू m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही रिजल्ट चल के आएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन और टेंशन इस केस में हो जाएगी। जो मास नीचे लटक रहा है m1 इंटू जी डिवाइड बाई दोनों का सम। टेंशन वहाँ 2 थी, यहाँ 2 नहीं आया, यहाँ m1 m2 जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। याद रह जाएगा ये कंसेप्ट, कोई खास बात नहीं। अब देखिए इसे बस यही मैं बना रहा हूँ डायग्राम। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। सपोज ये स्प्रिंग बैलेंस यहाँ है, डायनमोमीटर भी बोल देते हैं इसको, किसी टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक ब्लॉक है 10 kg का, यहाँ एक ब्लॉक है 10 kg का, कितने की रीडिंग देगा? तो बच्चे डायरेक्ट आंसर करते हैं सर 0 की रीडिंग देगा। हमने तो यही पढ़ा कि न्यूटन का एक्शन रिएक्शन जो होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या इतने की रीडिंग देगा स्प्रिंग बैलेंस? बिल्कुल नहीं। एक वेट तो बैलेंस करता है और दूसरा उसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो ये जो रीडिंग देगा बेटा कितने की देगा? 10 kg वेट की देगा। कितने की? 10 kg वेट, याद रख लेना। नंबर 2 जो कंसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल इंक्लाइंड प्लेन एट एनी एंगल थीटा। ये कोई ब्लॉक है हैविंग मास पोज 10 kg, ठीक है। यहाँ 10 kg है। यहाँ अगर हम रीडिंग देखें तो कितनी आएगी? यहाँ कोई स्प्रिंग बैलेंस इसको लटकाया हुआ है, ये कितने की रीडिंग देगा? डायरेक्ट 10 kg वेट लिखेंगे तो आंसर ठीक रहेगा, गलत। तो मैंने आपको यहाँ एक चीज़ बताई, क्या? इसके कंपोनेंट रिजोल्व कर लो, हो जाएगा। कंपोनेंट रिजोल्व करके कैसे हो कंपोनेंट रिजोल्व ये भी नहीं पता। तो देखिए ये हम कर चुके, वैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, दैट इज वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, दैट इज mg sin थीटा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू दे रखी है सपोज 37 डिग्री, ऐसा दे रखा है, g 10 दे रखा है, सपोज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, उसके लिए वैल्यू गिवन, कितने की रीडिंग आएगी यहाँ पर? रीडिंग इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू साइन 37, कितना होता है? 3/5, 5 पे 2 कितना आया? 60 न्यूटन, ठीक है। या फिर आप इसको बोल रहे 6 kg वेट, हो जाएगा। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे उसको आप इजीली टैकल कर जाएंगे। और देखिए सिलेबस और करते हैं हम केस। ये देखिए शहबाज, एक बिल्कुल ही अच्छी प्रॉब्लम है, कंसेप्ट थोड़ा समझ में आना चाहिए। टेबल ही चलेगी अभी कुछ देर। ये कोई ब्लॉक है जिसका मास है, ये फिर पुली आ गई, यहाँ मास लटक रहा है कितना? m1,
यहाँ फिर से हमने एक पुली बना ली फ्रिक्शनलेस, मास है m, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन बोला था मैंने, तो यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है, टेंशन T1 टेंशन T1, ये अलग आ गए तो यहाँ टेंशन अलग लिखो T2 अवे फ्रॉम द बोर्ड। ठीक है, बन गया डायग्राम। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, ऐसी कंडीशन है m1 इज ग्रेटर देन m2, हमें क्या क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, T1 निकालना है, T2 निकालना है। देखिए से बस कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा तो ऐसा लेकिन बड़ा भी, तो ये कुछ बड़े नहीं, जितने क्वेश्चन आएंगे ना, एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हो तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी। अब मुझे बताओ, ये मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ऐसे बना सकते हो आप, बना दी सर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भाई, एक एक इक्वेशन लिखो, हो जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ मुझे, m1 है मास तो वेट नीचे लगेगा m1g, T1 कंपोनेंट ऊपर है, यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन, क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन m1 इंटू a इज इक्वल टू कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव m1g, क्यों इसकी डायरेक्शन में है माइनस T1। ठीक है, उसके बना इस साइड जो ब्लॉक है इसकी इक्वेशन लिखो, क्या होगी m2 इंटू ए, कौन पॉजिटिव होगा T2, T2 क्यों पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन में है, और वेट का इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वेट नेगेटिव लिख दो बस, इक्वेशन 2। यहाँ बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, मास कैपिटल M है ना, m इंटू ए, कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव, T1 पॉजिटिव T2 नेगेटिव, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो हैं इनको क्या करना, ऐड करना है, हो जाएगा। तो जो टेंशन दिख रही है कट जाएगी, T1 पॉजिटिव T1 नेगेटिव T2 नेगेटिव T2 पॉजिटिव, इन सब को ऐड कर दो। मैं चाहता तो इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ समझो कंसेप्ट, तुम भी डायरेक्ट ही लिखोगे, कैंसिल हो गए T1 T2, क्या बचा m1 माइनस m2 इंटू जी, क्या यही बचा है। एक्सेलरेशन क्या आएगी, जो ज़्यादा मास उसमें से कम मास, अभी तक यही तो करते आ रहे हैं हम, ज़्यादा मास माइनस कम मास इंटू जी डिवाइड बाई में जितने मास हैं सबको ऐड करना है, m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, आंसर आ गया। A इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाई में m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, बस भाई ये था आपका आंसर एक्सेलरेशन। T1 क्या होगा सर, T2 क्या होगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, T1 T2 सब